इस पवित्र श्रावण मास में बहुत सारे नियम धारण करना पड़ता है। 12 नियम की एक यादी मैंने निकाली है पवित्र श्रावण मास के। इस महीने में व्यक्ति को दंभ रहित रहना चाहिए। ऐसा एक व्रत है, मैं दंभ नहीं करूंगा, मैं दिखावा नहीं करूंगा। दूसरा है आस्तिकता, जीवन में थोड़ी भी नास्तिकता न रहे उसका ख्याल रखें, दूसरा नियम। तीसरा नियम पवित्र श्रावण मास में शठता का परित्याग करना चाहिए। बहुत लोगों में ऐसी कुट कपट नीति होती है, उसका भी त्याग करें। और विशेष करके भगवान महादेव जी की भक्ति करें, वो चौथा नियम है। पांचवा नियम है सुनने की इच्छा, श्रवण प्रीति। इस पवित्र श्रावण मास में अधिक से अधिक भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, ऐसा एक भाव प्रकट किया है जो पवित्र श्रावण मास में। और छठा नियम है विनम्रता धारण करें, पूरे महीने तक नम्र विनम्र रहे। और सातवां ब्राह्मणों के प्रति आदर रखें। इस पवित्र श्रावण मास में कोई ब्राह्मण का द्वेष न करे, जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पवित्र श्रावण मास में ब्राह्मणों के प्रति आदर रखें। आठवां नियम है सुशीलता, आप संपूर्ण पवित्र रहें और मन की स्थिरता रखिए, मन आपका भगवान में रखिए, ऐसा सुंदर नियम है। और पवित्रता धारण करके ईश्वर का स्मरण करिए और विशेष करके भगवान की पूजा करिए। और 11वां नियम है तपस्विता। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तप करना चाहिए। थोड़ा सुबह में जल्दी उठकर जो आपकी इष्ट मंत्र है उसका जाप करना चाहिए, शिव जी का पूजन भी करना चाहिए, शालिग्राम भगवान का भी पूजन करना चाहिए। इस पवित्र श्रावण में हरिहर दोनों की पूजा की महिमा है। ज़्यादातर हम शिव जी की ही पूजा करते हैं, लेकिन शिव के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आदर करना चाहिए, ऐसा भाव किया है। और इस महीने में अनसूया रहना चाहिए, किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेश मात्र भी। ये भी एक व्रत है, इसलिए वो 12वां व्रत है अनसूया। ये 12 व्रतों की एक श्रृंखला है, बहुत विस्तृत है, मैंने सिर्फ यादी बनाई। तो आज एकादशी है, आप सबने उपवास किया होगा। आज उपवास नहीं किया होगा तो जरूर फराळ किया होगा, लेकिन एकादशी का बहुत महत्व है। और इस पवित्र श्रावण मास की एकादशी बहुत महत्व की है। इस महीने में बहुत सारे भाइयों बहनों ने एकादशी की होगी। वे वृद्ध हैं, वो एकादशी नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। जो बीमार है, जो अतिथि हैं, जो यात्रिक हैं, जो बच्चे हैं, वो कभी एकादशी का व्रत न करे तो चल सकता है, लेकिन ज़्यादातर सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए, ऐसा एक भाव भी प्रकट किया। तो धन्य एकादशी, धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो वैकुंठ पाविए। धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो वैकुंठ पाविए। मारे एकादशी नु व्रत करवू छे, मारे एकादशी नु व्रत करवू छे। मारे ध्यान हरि नु धरवू छे, मारे ध्यान हरि नु धरवू छे। मारे वैकुंठ मां जय ठरवू छे, मारे वैकुंठ मां जय बसवू छे। धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो वैकुंठ पाविए। धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो वैकुंठ पाविए। બેસાડજો, આગળ બેસાડજો, વાંધો તમે અહીંયા સાઈડમાં આગળ બેસાડજો। જે અમારે કથા પ્રેમી છે, સારી જગ્યાએ એમને બેસાડી દો। કોઈ યુવાનો હોય તો જગ્યા આપી દે તેવી પ્રાર્થના છે। કોઈ યુવાનો હોય તો તેને જગ્યા આપી દો, કારણ કે
એમને હું વ્યક્તિગત ઓળખું છું, બહુ ધાર્મિક માણસ છે, બહુ ભગવાનના ભક્ત છે. નામ તો મને યાદ નથી, પણ બહુ ડાયા માણસ છે. મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે, મારે એકાદશીનું વ્રત સારું છે. એ તો પ્રાણ જીવનનું પ્યારું છે, એ તો પ્રાણ જીવનનું પ્યારું છે. એ તો વૈકુંઠમાં લઈ જનારું છે, એ તો વૈકુંઠમાં લઈ જનારું છે. ધન એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. એકાદશીના વ્રત કીધા છે, જેને એકાદશીના વ્રત કીધા છે, તેને 4 પદાર્થ પીધા છે, તેને 4 પદાર્થ પીધા છે. તેને પ્રભુએ માની લીધા છે, તેને પ્રભુએ માની લીધા છે. ધન એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધર્મ ક્ષેત્રે મહાક્ષેત્રે ગંગા કાલિંદે संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने. ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं. हम सब मेरे भाग्य की सराहना करते हैं कि पवित्र श्रावण मास में हम सभी भगवान महादेव को कथा के माध्यम से याद कर रहे हैं.
कथा श्रवण करना परमात्मा का श्रेष्ठ ध्यान है। कथा श्रवण करना परमात्मा की पूजा है। पूजिताभ्याम पितृभ्याम परमानंद एवं। जो भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करते हैं वो मनुष्य आनंद नहीं परम आनंद को पा सकता है। कितना सुंदर भगवान ने वचन दिया है। इसलिए परमानंद लाभार्थ विशेष प्रकार से भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा और जीवन का एक अंग होना चाहिए। हम देखते हैं जहां जहां शिवालय वहां बहुत बड़ी संख्या में महादेव के भक्त भगवान महादेव का पूजन करते हैं। अपने घर में सुंदर भगवान महादेव का छोटा सा शिवलिंग उसका विशेष प्रकार से पूजन करते हैं। शिव जी की पूजा से आनंद मिलता है। संसार में जो आनंद मिलता है वो क्षणिक आनंद होता है, लेकिन परमात्मा भगवान शिव की पूजा से जो आनंद मिलता है वो परम लोक का आनंद है। भगवान व्यास जी ने गाया है, पूजिताभ्यां पितृभ्यां तो परमानंदं एवं। आनंद नहीं परम आनंद के लिए विशेष प्रकार से भगवान महादेव की पूजा नित्य करनी चाहिए। जो रोज न कर सके उनके लिए पवित्र श्रावण मास श्रेष्ठ है। और कल दूसरा हमारा सोमवार होगा पवित्र श्रावण मास का। श्वेत वस्त्र धारण करे, श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करे, श्वेत नैवेद्य महादेव को चढ़ावे, श्वेत चंदन चढ़ावे। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्रों की अद्भुत महिमा है। कल हमारा पवित्र श्रावण मास का दूसरा सोमवार रहेगा। आज एकादशी रहेगी, कल सोमवार रहना पड़ेगा, इसलिए ऊपरा पर 2 उपवास हो जाए। लेकिन सोमवार के लिए कहा है सोमवासरे निशि भोजनम। सोमवार के दिन शाम के समय आप भोजन कर सकते हैं, और शाम के समय आपको योग्य नहीं है तो दोपहर मध्याह्न में भी भगवान शिव जी को भोजन थाल अर्पण करके भोजन कर सकते हैं। सोमवार का व्रत शांति देने वाला है। लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव जी को कहा है कि हे महादेव जी, जो व्यक्ति सोमवार के दिन विशेष प्रकार से आपका पूजन अर्चन करते हैं उन पर मैं विष्णु पत्नी प्रसन्न रहती हूँ। जो कोई सोमवार के दिन भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करे तो शिव जी की तो प्रसन्नता रहेगी, लेकिन विशेष प्रकार से विष्णु पत्नी लक्ष्मी की बहुत प्रसन्नता रहेगी। इसलिए सोमवार के दिन महादेव का पूजन करना चाहिए। और 12 मास के सोमवार का व्रत न कर सके तो पवित्र श्रावण मास का सोमवार का व्रत, ये 12 मास सोमवार के व्रत का फल देते हैं। इस महीने में बहुत सारे नियमों का अनुसरण करते हैं। शिव भक्त इस महीने में शिवालय में दीपमाला करते हैं। अपनी ओर से आचार्यों के पास भगवान महादेव का पूजन कराते हैं। इस महीने में भगवान शिव जी को ध्वजा अर्पण करते हैं। इस महीने में बहुत सारे शिव भक्त शिवालय की परिक्रमा करते हैं। हमने देखा 108 परिक्रमा भगवान महादेव की करते हैं। इस महीने में विशेष प्रकार से शिव सहस्त्र नाम करते हैं। कोई कोई भगवान महादेव के 108 नाम का पारण करते हैं। उनका बहुत महात्म्य है। 108 भगवान शिव जी के नाम की एक अद्भुत महिमा है। हम तो रोज करते थे, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादातर पहले तो हम रोज करते थे। इसीलिए कभी एक सहस्त्र नाम का आपके पास समय नहीं है तो 108 नाम का पारण करे, श्लोकात्मक कर लीजिए तो भी चलेगा। बोलने के बाद महात्मा है और श्रवण करने का भी महात्मा है। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम खट्वांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम शिवविष्टाय नमः, ओम विकनाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम त्रिलोकयशाय नमः, ओम शितिकंठाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम कामाराय नमः, ओम दकासुरसुधनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटाक्षाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, ओम मृगपाणये नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम
कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषभाय नमः ॐ वृषभरूढाय नमः ॐ भस्मोद्भूलितविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ मनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परात्मने नमः ॐ सोम सूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषये नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पंचकत्याय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः हिरण्यकेतरे नमः ॐ दुर्दर्शाय नमः ॐ सामं सभा सदाशिवाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ मनथाय नमः भुजंगभूषणाय नमः भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्वये नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः कृतिवासये नमः ॐ पुरातये नमः ॐ भगवते नमः प्रमदाकाय नमः ॐ मृत्युंजय नमः शुक्लये नमः ॐ जगदापिने नमः ॐ जगद्गुरुवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः मासेन जनकाय नमः चार विक्रमाय नमः रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः स्थानवे नमः बुधन्याय नमः निगंबराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः सात्विकाय नमः शुद्ध विग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः खंडपरशये नमः अजाय नमः वासुमोचनाय नमः मृडाय नमः पशुपतये नमः देवाय नमः महादेवाय नमः ॐ अव्याय नमः हरे नमः पुष्पदन्तविदये नमः ॐ अव्यग्राय नमः दक्षश्वराय नमः हराय नमः भगनेत्राभिदये नमः ॐ अव्यक्ताय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपदये नमः अपवर्गप्रदाय नमः अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः। ऐसे भगवान महादेव के 108 नामों के अद्भुत महिमा। अमेरिकान पर जो भजन कीर्तन की बुक है ना, इसमें वो नाम भी है 108 नाम। शिव सहस्त्र भी है और विष्णु सहस्त्र भी है, लेकिन विशेष प्रकार से भजन कीर्तन की बुक में 108 नाम अलग से दिए गए हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है, जो मनुष्य भगवान महादेव की पूजा करते हैं उसको भगवान शिव जी आनंद का दान करते हैं। जो कोई स्वयं शिव जी चिदानंद रूपम शिवोहम शिव, स्वयं आनंद स्वरूप है। जिनके पास आनंद है वो आनंद दे सकता है, जिनके पास आनंद नहीं हो तो कैसे आनंद दे सकता है। शिव का स्वयं स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, इसीलिए सब भगवान के वचन है। पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु परमानन्दं एव हि परमानन्दनं लाभार्थे शिवलिंग प्रपूज्यते शिवलिंगं प्रपूज्यते। शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि जो मनुष्य अपने माता पिता मानकर भगवान शिव और भगवान आदिशक्ति का पूजन करते रहते हैं, उसके पर भगवान शिव की कृपा दिक्यम वर्धते हैं। दिन प्रतिदिन भगवान की कृपा की वृद्धि रहती, इसीलिए रोज भगवान की पूजा करनी चाहिए। कभी कभी यहाँ का दौड़ता भागता जीवन, बहुत सारे जॉब में जाना पड़ता है, जल्दी भागना पड़ता है। कभी कभी पूजन करने का तो समय क्या, नहाने का भी समय नहीं रहता। इतने लोग भागते दौड़ते इस दुनिया इस देश में रहते हैं, अंत में हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बस ऐसे ही समय जब जीवन का निकल जाता है, इसलिए जीवन में से विशेष प्रकार से समय निकालकर भगवान महादेव की भक्ति करें। भक्ति एक अंग होना चाहिए। आज मैं मेरे चेतन भैया के घर गया था तो इतना सुंदर सत्संग भजन, मुझे बहुत खुशी हुई। पूरा परिवार बहुत समय से हमारे संपर्क में वो लड़का रहता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। भजन कीर्तन सत्संग इतना सुंदर चल रहा था। तो हमारे पिता कौन है? हमारी माँ को सा देवी जगत माता। हम सब माता भवानी के पुत्र हैं, हम माता पार्वती के पुत्र हैं। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर, हमारे माता पिता हैं, उसके हम संतान हैं। बाकी तो जहां हमारा कर्म बंधता है वहां हमारा जन्म होता है कर्म बंधनों से। बाकी तो ये जीव का माता पिता तो शिव और पार्वती है। माता च पार्वती, माता च पार्वती देवी पिता देवो
माता पिता मानकर विशेष प्रकार से महादेव की भक्ति करो। भक्ति ही जीवन का सार है ना। जरूर मैं मना नहीं करता, संपत्ति कमानी ही पड़ती है, घर में सुविधा करनी ही पड़ती है। जिनके पास संपत्ति नहीं है उसके घर में सुंदर मंदिर भी नहीं होता। उसके लिए पुरुषार्थ मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उनके साथ साथ भगवान को याद करते रहे। सा देवी जगत माता, सा देवी जगता माता, स शिवो जगत पिता। हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और पार्वती। वास्तव में हमारे माता पिता शिव पार्वती है। पितरो शुश्रूषके नित्यं। जो अपना पुत्र बनकर शिव पार्वती का पूजन करते हैं उन पर दिन प्रतिदिन भगवान की कृपा की वृद्धि होती है। कृपाधिक्यं हि वर्धते, कृपाधिक्यं हि वर्धते। और भगवान ने आज्ञा दी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब भगवान महादेव के पूजा के अधिकार है। शिव जी की दुनिया में कोई भेद नहीं है। और भगवान व्यास ने कहा, किम बहोन कैन मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति को मेरी पूजा का मैं अधिकार देता हूं, तो नारी को क्यों नहीं। इसलिए जितना अधिकार भगवान शिव की पूजा का पुरुषों को है, उसके समान नारी शरीर का भी अधिकार है। लेकिन पवित्रता प्रधान होनी चाहिए। अपवित्र अवस्था में कभी देव की पूजा नहीं हो सकती, तो महादेव की पूजा तो कैसे हो सकती। इसलिए हमारी परंपरा में पवित्रता की प्रधानता रही। इसलिए भगवान ने सबको छूट दी है। किसी के लिए ऐसा नहीं कहा कि भाई वो करे ये करे, नहीं। भगवान शिव के दरबार में सबका स्वीकार है। इसलिए भगवान ने कहा, भगवान व्यास ने कहा, किम बहुके मनुष्यः स्त्रीणां, नारी को भी अधिकार देता हूं, मपि तथा अन्यथा अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिङ्गार्चने द्विजा, शिवलिङ्गार्चने द्विजा। इसलिए आज से एक नियम धारण करें, प्रातःकाल आंख खुलते ही भगवान शिव जी को खूब याद करें। जो प्रातःकाल महादेव को याद नहीं करता ना, वो प्रकृति का ऋणी रहता है। प्रकृति का ऋण है ना। ये सभी वृक्ष हमको प्राण देते हैं, माता धरती धारण करते हैं, आकाश हम पर सब अनुग्रह करते हैं, सूर्य नारायण प्रकाश देता है, चंद्र शीतलता देता है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ हमारा जीवन है। इसलिए जो मनुष्य प्रातःकाल महादेव को याद नहीं करता, वो प्रकृति का ऋणी रहता है। इसलिए विधि कर्म ज्ञेयम्, ये विधि वाक्य है। प्रातःकाल भगवान महादेव को याद करना, बिस्तर में आंख खोले तुरंत जितने स्तोत्र कंठस्थ है सभी स्तोत्र का गायन कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में सबकी आंख खुलती है, 3, 3:30, 4 बजे तो लगभग सबकी एक बार तो आंख खुलेगी, फिर सो जाओ अलग बात है। लेकिन भगवान सबको ब्रह्म मुहूर्त में जगाते हैं। जागने के बाद इसी समय आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता, आपके इष्ट देवता सबको याद करना चाहिए। और विशेष करके खास हमारी विनती है, प्रातःकाल आंख खुलते ही माता सरस्वती को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे व्यवहार का आधार कौन है? हमारी वाणी तो है। और वाणी की देवी कौन है? माता सरस्वती है। इसलिए बहुत हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर हमेशा प्रातःकाल महादेव को तो याद करना है, लेकिन सरस्वती को जो याद ही करना पड़ेगा। क्योंकि सरस्वती मुख में से इतने कटु शब्द बोलने की प्रेरणा देते तो किसी के साथ शत्रुता हो जाती है। और माता सरस्वती मधुर वाणी देती, सबके साथ मित्रता रहती है। जिनकी माता सरस्वती रूठती है ना, उनके मुख में से कभी मधुर वाक्य नहीं निकलते, कटु वाक्य निकलता रहता है। इसलिए वाणी की देवी है। इसलिए माता सरस्वती को याद करें। हम स्कूल में पढ़ते थे, हम प्रार्थना करते थे ना माता सरस्वती। क्यों करते थे?
तो वाणी की मधुरता नहीं है, और वाणी की मधुरता हमारा परिचय है। घर में सुख शांति, किसी का प्रेम स्नेह आपको चाहिए तो वाणी की मधुरता पहली बात है। इसलिए माता सरस्वती वाणी की मधुरता देती है। या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, श्वेत वस्त्र धारणी माता सरस्वती, या वीणा वरदंड मंडित करा, शंकर प्रभुति देवे सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती, निशेषजा इसीलिए भगवान व्यास जी ने आज्ञा दी है कि प्रातः काल आंख खुलने के तुरंत महादेव का स्मरण करें, प्रातः विधि करो, हमारा कर्तव्य। कितनी सुंदर बात है। और मध्याह्न कामिकम, जब मध्याह्न महादेव को याद करते हैं तो कामना की पूर्ति करते हैं। और संध्या समय भगवान शिव जी शांति देते हैं। ये भगवान व्यास जी की आज्ञा है। प्रातः विधि करम नियम, आज से नए नए नियमों को धारण करें। जो नियमित कथा श्रवण करते हैं उनने तो नियम धारण कर लिया, वो तो बहुत कुछ करते, बहुत कुछ करते, भगवान के साथ इतने कनेक्ट रहते, भगवान से दूर जाते ही नहीं। बहुत लोग कथा सुनते लेकिन कुछ अनुसरण नहीं करते। जीवन के बहुत सारे नियमों को धारण करना, जीवन के नियम बनाना चाहिए। बिस्तर पवित्र अपवित्र है, ऐसा सब कुछ मन के कारण है। दुनिया में कुछ पवित्र नहीं, कुछ अपवित्र नहीं है, सब मन के भेद है। जिनके मुख में ईश्वर का नाम रहता है वो सदैव पवित्र ही रहता है। ईश्वर का नाम पवित्रता का दान करते हैं, इसीलिए नाम भजन करें। इसलिए आज से हम सबको संकल्प करना है कि प्रातः काल आंख खुलने के बाद तुरंत हम महादेव का स्मरण करेंगे। भगवान की आज्ञा है। प्रातः विधि करम नियम, मध्याह्नं कामिकं तथा, सायाह्नं शान्तिकं नियम, रात्रौ तथैव पूरी रात्रि भगवान शिव जी का स्मरण करें। सुबह में जब शिव जी को याद करते थे, मेरा महादेव गौरव वर्ण है, कर्पूर गौरम करुणा अवतार। कितने शिव जी सुंदर है, करुणा के अवतार, अकारण करुणा करने वाले भगवान शिव। इसलिए गौरव वर्ण, सुबह में गौरव वर्ण है। सुबह में भगवान शिव है, रूप कैसा है? कल्याणकारी रूप है। और मध्याह्न जब शिव जी को याद करते थे, भगवान शिव रुद्र रूप में है, क्योंकि रक्षा करते हैं, रक्त वर्ण है भगवान। इसलिए तीनों समय के भगवान शिव जी के रूप अलग है, तीनों समय के भगवान शिव जी का ध्यान भी अलग है। और संध्या समय जब शिव जी को याद करते हैं तो शांति देने वाले शम करो तो शंकर, श्याम वर्ण शंकर है। इसलिए तीनों समय के रूप अलग है। सुबह में गौरव वर्ण शिव है जो कल्याण करने वाले हैं। मध्याह्न शिव जी को याद करें तो रक्त वर्ण रुद्र है, रक्षक है।
संध्या समय शिव जी को याद करें तो श्याम वर्ण शंकर है जो शांति देने वाले हैं, इसलिए प्रातःकाल महादेव को याद करें। सुबह में नेत्र खोलते महादेव महादेव हे महादेव हे महादेव हे महादेव। जागो स्मरामि भवभीति हरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहन मम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदा भयहस्तमीशं संसार रोग हरमो षधिमद्वितीयं प्रातः स्मरामि महादेव प्रातः पल भगवान महादेव को याद करें। जीवन के एक पल भी ऐसे नहीं होने चाहिए जिन पल में हमने भगवान शिव जी को याद नहीं किया है। श्वासे श्वासे हर भज रुथा श्वास की मत खोई, न जानो इस श्वास की फिर आवन जावन हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए हर पल भगवान को याद रखें। तो शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत सारे लिंगावली का महात्मा है। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभावेन दुख नाशो भवे। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, ये मनुष्य अपने जीवन के दुखों में से मुक्त रहते हैं। कथा दुखों का निवारण करती है, कथा सुख देती है, कथा शांति देती है। कथा हम भगवान की पूजा है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ कोई व्रत है तो ये कथा सुनना, इसलिए जो कथा श्रवण करते हैं उसको कथा व्रती कहते हैं। सभी व्रतों का फल कथा श्रवण करने से मिलता है, ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ में श्लोकात्मक सभी महात्म्य गाया है। सुंदर महात्म्य है, इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में ज्योतिर्लिंगोति तो अद्भुत महिमा है। और कभी ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य ग्रहण करने का अवसर मिले तो ये चांद्रण व्रत करने का फल देता है। और ये जो कथा पूर्ण होने के बाद आप महाप्रसाद देते हैं ना, तो महाप्रसाद जो दे रहा है उनको भी पुण्य मिलता है और जो ले रहा है उनको भी पुण्य मिलता है। शिव महापड़ ग्रंथ में नैवेद्य महात्म्य की बहुत लंबी कथा है। नैवेद्य महात्म्य जिनको कहते, कभी अवसर मिले ना तो शिव महापड़ ग्रंथ में नैवेद्य महात्म्य है। भगवान शिव जी को अर्पण किया गया जो नैवेद्य है, अपने हाथ में लेकर जितने व्यक्ति को आप देते हैं इतने यज्ञों का फल मिलता है। और जो शिव जी का नैवेद्य हाथ में लेकर नैवेद्य ग्रहण करने का विलंब करते हैं, विलंबते पाप संबंधो, ये नैवेद्य खाने में जो विलंब करता है उनको पाप के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए कभी भी भगवान का प्रसाद मिले तो इसी समय आप बाद में हम ग्रहण करते हैं। लेकिन ये ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, ज्यादातर लोगों को प्रसाद खा जाते, खाले हाथ ऊपर चढ़ा ऐसे प्रसाद लेते हैं। खाले हाथ नहीं, पहले प्रसाद को भगवान स्वयं शिव ने कहा कि जो मेरे नैवेद्य को अपने मस्तक पर धारण करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। और भगवान शिव ने तो वहां तक कह दिया, मुझे अर्पण किया गया नैवेद्य उसके दर्शन करने मात्र से वो शिवलोक का अधिकारी है। नैवेद्य के दर्शन से कभी अवसर मिले तो शिव नैवेद्य ग्राह्यम शिव नैवेद्यम, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम नहीं,
सब कोई महादेव के नैवेद्य को ग्रहण कर सकता है, खा सकता है। ऐसे भगवान शिव हैं, इसलिए अद्भुत महात्मा है। सुत पुराण का सुंदर संबोधन किया है। अग्राह्यं शिव नैवेद्यम्। ऐसे एक प्रश्न हुआ था, ऋषि मुनियों ने कहा कि अग्राह्यम शिव नैवेद्यम, तो सुत पुराण ने कहा नहीं नहीं, ग्राह्यम शिव नैवेद्यम। मिति श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्वं माहात्म्यंपि सन्मुखे माहात्म्यंपि सन्मुखे। तो शिव महापुराण ग्रंथ में एक ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत महिमा गाई। कभी ज्योतिर्लिंग की पूजा करने, अब तो सभी ज्योतिर्लिंगों में बंद हो गया। पहले तो भक्तों की संख्या बहुत अल्प थी, तो सभी शिवालयों में जाकर पूजा करने का अवसर मिलता था। अभी ज्योतिर्लिंगों में इतने लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, अंदर जाने का किसी को अभी अवसर नहीं मिलता। हम तो बहुत पहले से जाते थे, इसलिए ज्यादातर केदारेश्वर महादेव से लेकर रामेश्वर में जो दक्षिण भारत की परंपरा है, वहां अंदर आचार्य के सिवा किसी को जाने नहीं देते और ज्यादातर भगवान महादेव का पूजन कर ले। लेकिन अब तो दर्शन करना भी दुर्लभ हो गया है ना। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के अद्भुत, और 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र तो नियमित गाना चाहिए, और 12 ज्योतिर्लिंग के उपलिंग है। और कभी आप केदारेश्वर महादेव न पहुंच सके तो केदारेश्वर महादेव का उपलिंग है यमुना तटे भूतेश्वरम। गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल भूतनाथ देता है। आप गोकुल मथुरा वृंदावन गए, यात्रा की, बाके बिहारी का दर्शन किया, लेकिन उसके दर्शन का फल कौन देता है, पुण्य कौन देता है? ये भूतनाथ के देता है। यमुना तटे भूत है, ये केदारेश्वर महादेव का उपलिंग है। क्या पहाड़ पर केदारेश्वर और कहाँ यमुना तट नीचे, उसका उपलिंग है। केदारेश्वरं सजातं भूतेश्वरं यमुना तटे महापापहरं प्रोक्तं पश्यताम् अर्चतां तथा पश्यताम् अर्चतां तथा। पश्यताम का अर्थ है देखने मात्र से, अर्चताम का अर्थ है पूजा करने मात्र से मनुष्य अपने जीवन के बहुत सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। एक स्वयंभू शिवलिंग है, धरती में सांप मिले जो शिवलिंग प्रकट, ऐसे तो बहुत शिवलिंग भारत में है ना जो स्वयंभू है, आप ही आप प्रकट हुए हैं। ऐसे अगणित स्वयंभू लिंग स्वरूप है महादेव जी का। यहाँ विदेश में नहीं होते, प्रदेश में तो नहीं, लेकिन हमारे देश की बात है। स्वयंभू शिवलिंग की अद्भुत महिमा है। और एक स्थापित ब्राह्मणों द्वारा, साधु संत महापुरुषों सत्य नारियों द्वारा हम लिंग की प्रतिष्ठा करते हैं, उसको प्रतिष्ठित लिंग कहा है। उस लिंग का पूजन भी बहुत महात्म्य है। हर गांव में शिवालय है, शिवालय में प्रतिष्ठित भगवान महादेव के लिंग, 4 लिंग, अंग के अवयव को लिंग माना। हमारे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा है ना, इनमें सुदक्षिण दक्षिणा नाम की कथा थी। सुदक्षिण नाम का राजा था, दक्षिणा नाम की उसकी पत्नी थी। तो दोनों नित्य भगवान महादेव का पूजन करने के बाद मुख में जल रखते थे। और भीम नाम के असुर ने कामरू देश को लूट लिया, कामरू देश में उसको बंधन बना दिया, कैद में बंद कर दिया। तो कैद में बंद कर दिया तो कैसे महादेव का पूजन करें? तो जहां तक शिव का पूजन नहीं होता था वहां तक मुख में जल नहीं रखते थे। ऐसे जल 7 दिन नहीं पिया सुदक्षिण और दक्षिणा ने। और 7वें दिन दक्षिणा ने कहा, सुदक्षिण आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, आज मुझे जो जल नहीं मिलेगा, मैं नहीं पीऊंगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब सुदक्षिण ने कहा कि दक्षिणा, मैंने संतों के मुख से सुना है अंग के अवयव को शिवलिंग मानना चाहिए। कभी कहीं व्यवस्था न हो तो आकाश भी शिवलिंग है। और दोनों पति पत्नी ने अंगुष्ठ को शिवलिंग बना लिया। अंग के अवयव को लिंग माना जाता है, अंगुष्ठ को शिवलिंग बनाकर उसका मन से पूजन किया और दोनों पति पत्नी ने जल ग्रहण कर लिया।
और बाद में कैद में वो शिव भक्ति करते रहे। और भीम नाम के असुर को पता लगा कि आप मुझे मारने के लिए कोई राजा और रानी कोई मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए तलवार लेकर उसको मारने के लिए आया। तब दोनों पति पत्नी ने आंख बंद कर दी, उसने तलवार का प्रहार किया, महादेव जी हुंकार मात्र से प्रकट हो गए। और भगवान स्वयं शिव जी ने कहा, सुदक्षिण दक्षिणा, आप मुझे कहो इस असुर को जलाकर भस्म कर दूंगा। लेकिन असुर भी इतना शैतान था, इसी समय शिव जी के चरणों में बैठ गया, महादेव के चरण को पकड़ लिया। महादेव मेरे अपराध को क्षमा करे, महादेव मेरे अपराध को क्षमा करे। अबे शिव तो शिव है, एक अपराध नहीं हजारों अपराधों को क्षमा कर देते हैं महादेव जी। सुदक्षिण दक्षिणा भी इतने दयावान थे। सुदक्षिण दक्षिणा ने कहा, नहीं नहीं महादेव जी, भीम असुर का मंगल करे, क्योंकि भीम के पास अतुल बल था, लेकिन उसके पास शुद्ध बुद्धि नहीं थी। बल तो बहुत था, लेकिन बुद्धि के बिना, धन बहुत है लेकिन सत्कर्म नहीं है, तो धन कहीं पड़ा रहेगा, किसी के पास रहेगा, अथवा घर में रहेगा, कोई काम में नहीं आएगा। भगवान उसकी बुद्धि को दीक्षित करे। भगवान महादेव ने भीम नाम के असुर की बुद्धि को दीक्षित की। और भीम असुर कौन था पता? एक कुंभकर्ण का बेटा था। उसकी माता का नाम कर्कटी था, लेकिन असुर बुद्धि था, अतुल बल था, लेकिन बुद्धि असुरी बुद्धि थी। और बाद में सुदक्षिण दक्षिणा ने कहा कि भगवान महादेव जी, जगत हित लोक हित के लिए महादेव जी लिंग रूप में यहां प्रकट रहो, हमारे नाम से नहीं। ठीक है, सारा प्रताप आ भीमना કે અમને જેલમાં પૂર્યા તો મહાદેવ તમે અમને મળ્યા છો, આ ભીમનું કલ્યાણ કરો ને ભીમના નામથી તમે પ્રસિદ્ધ થાઓ। इसलिए भगवान शिव जी वहां भीम नाम से प्रकट है। उसको चरलिंग कहा जाता है, चरलिंग कहा जाता है। एक बिंदु लिंग है। जो यंत्र है ना, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, यंत्र में छोटी सी शिव सभी जगह पर है। आपकी दृष्टि होनी चाहिए शिव जी को। शिव के बिना सब कुछ अधूरा है। कोई भी यंत्र है इसमें शिव जी रहते हैं। कई लोग यंत्रों की पूजा बहुत करते हैं, लेकिन यंत्र की पूजा करते करते यंत्र की तरह काम भी करना चाहिए ना, तो यंत्र फल देगा ना। घर में बैठे बैठे यंत्रों की पूजा करते रहे तो ना कि फल मिलेगा। यंत्र की पूजा करते करते मशीन की तरह मनुष्य काम करेगा तो उसको कुछ मिलेगा। इसलिए बिंदु लिंग की भी बहुत सुंदर महिमा है। और एक गुरु लिंग है, जिनके पास से हमने आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण की है, उसको कहते हैं हमारे सदगुरु। बंदहु गुरु पद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मनुष्य में हरि है, प्रकाश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में उसको गुरुलिंग कहा। हमारे सब पर कोई न कोई तो सदगुरु है ही, पथदर्शक हैं। जहां से हमने आध्यात्मिकता का प्रारंभ किया, जहां से हमने भक्ति का श्री गणेशय किया, जहां से हमने तिलक करना शुरू किया, जहां से हमने भगवान को दीप प्रज्वलित करने का शुरू किया, जहां से हमने भगवान का ध्यान और माला जप करने का प्रारंभ कर दिया, जहां से हमारी प्रीति शिव में बढ़ने लगी, कोई न कोई तो हमारे सदगुरु है। इसलिए सदगुरु को याद करने मात्र से मनुष्य का सर्व मंगल होता है। इसलिए हमारी गुरु परंपरा ने, आध्यात्मिक परंपरा का दूसरा नाम गुरु परंपरा है ना। हमारे सबके ऊपर कोई न कोई तो सदगुरु है ही। कहीं न कहीं हमने हमारा मस्तक झुकाया है। ऐसे गुरु जी के अद्भुत महिमा, उसको शिव पुराण ग्रंथ में गुरुलिंग कहा है। तो हमारा प्यारा भजन एक सुना दो।